गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश हैं, हेल्दी हैं और अपनी स्किन केयर जर्नी में ग्लो कर रहे हैं। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि सन एक्सपोजर से बहुत परेशान है और अपने लिए एक परफेक्ट सनस्क्रीन तलाश कर रहे हैं। स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए जिनकी स्किन बहुत सन सेंसिटिव होती है और उन्हें एक स्पेशल तरह के सनस्क्रीन की तलाश होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, हम बात कर रहे हैं एक्ने यूवी सनस्क्रीन की, जो कि दो वेरिएशंस में आते हैं, एक SPF 30 और एक SPF 50। तो मैं SPF 50 यूज़ करती हूँ। मैं इसको पूरे डिटेल में आपको इस साइड दिखा दूंगी। ये एक फार्मेसी बेस्ड प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। मेरी जो स्किन की कंडीशन थी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सन एक्सपोजर को लेके, बहुत ख़राब रह चुका है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए अगर बाहर जाती थी, 15 से 20 मिनट के लिए भी, और धूप में अगर मैं चल लूँ थोड़ी देर बिना फेस कवर किए, तो मेरे फेस पे छोटे छोटे पस वाले पिंपल्स आ जाते थे। और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली थी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं, अगर आप चाहो ना तो उस पर पकौड़े तल लो, इतनी ज़्यादा ऑयली थी। तो पिछले साल ये जो सनस्क्रीन है ना, बहुत ज़्यादा हाइप में थी फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए। तो इतनी हाइप में होने के बाद लेना तो बनता था कि इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने इसे पिछले साल लिया है और अभी तक मैंने एक भी बार सनस्क्रीन चेंज नहीं किया है। मैंने SPF 50 लिया था और अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। मुझे जो हाईएस्ट SPF मिला मैं वो ले ली। तो पिछले एक साल से इस सनस्क्रीन के साथ मेरा एक्सपीरियंस लाजवाब रहा है। मैं इसे एक साल से यूज़ करते आ रही हूँ और अभी तक मैंने इसे चेंज करने का नहीं सोचा है। आगे चल के देखेंगे, अगर मुझे नया चीज़ ट्राई करना होगा तो ऑफकोर्स आई विल चेंज इट। पर ये सनस्क्रीन मुझे बेस्ट लगा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो सनस्क्रीन है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। मतलब इसे स्पेशली ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बनाया गया है ताकि आपकी जो स्किन की ऑयल है वो कंट्रोल रहे और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से आपको पिंपल वगैरह ना आए। इससे हर चीज़ को ध्यान में रख के ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बनाया गया है। जब आप इस सनस्क्रीन को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं और ये सनस्क्रीन आपके फेस पे सेटल हो जाता है, तो ये आपके फेस पे थोड़ा सा भी ऑयलीनेस नहीं दिखने देता है। ये आपके फेस पे एक हेल्दी सा शाइन दिखाता है और ऐसा फील होता है जैसे कि नेचुरल हाइलाइटर लगा हो। आई हैव अप्लाइड दिस सनस्क्रीन और आप देख सकते हैं मेरी फेस थोड़ी सी शाइन कर रही है। आई हैवेंट यूज्ड एनी काइंड ऑफ मेकअप, मैं नहीं लगाती हूँ। और यू कैन सी देयर इज़ अ पिंपल ऑल्सो। गर्मी आती है ना तो ये भाई साहब दौरे दौरे आते हैं, बोलते हैं मैं नहीं जाने वाला। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सनस्क्रीन कि ये मुझे थोड़ा सा भी चिपचिप फील नहीं होता, ऑयलीनेस फील नहीं होता है और हैवी भी फील नहीं होता है। ये सनस्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बात आती है कि इस सनस्क्रीन को मैं लगाती कैसे हूँ। सनस्क्रीन यूज़ करने से पहले 2 स्टेप कंपलसरी हैं। सबसे पहले आपको फेस क्लेंस करना है, तो मैं सबसे पहले फेस वॉश के हेल्प से अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने इससे गंदे फेस पर लगाया सनस्क्रीन को तो सनस्क्रीन का काम है कि ये मेरे स्किन को लॉक करेगी, ठीक है। इसके ऊपर एक केमिकल का लेयर प्रोवाइड करती है जो कि हमें यूवी रेज से बचाता है, ठीक है। तो अभी मेरा स्किन अगर गंदा है और उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ रहा है तो अंदर में जो डर्ट चिपके हुए हैं वो हमारे पोर्स में घुस सकते हैं। अब जब वो हमारे पोर्स में घुस जाएंगे तो वो पोर्स को क्लॉग कर देंगे, जिसके वजह से हमें पिंपल्स आ सकते हैं। बाद में डाउट ये हो जाता है कि सनस्क्रीन से तो पिंपल नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो फेस को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपने फेस क्लीन कर लिया है तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है मॉइस्चराइज करने की। क्यों? ऑयली स्किन वालों का जो स्किन है ना वो एक भ्रम में रहता है कि अगर तुमने फेस वॉश किया है तो तुम्हारा फेस ड्राई हो रहा है, और ड्राई हो रहा है तो स्किन को भ्रम हो रहा है कि मेरी फेस ड्राई हो रही है और ये और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा तो चांसेस हैं कि आपके ज़्यादा एक्ने आएंगे। इसलिए आप पहले ही डैम्प स्किन पर अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लो, अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लो, ताकि आपके जो स्किन का भ्रम है वो टूट जाए और वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस ना करे।
फिर क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद तीसरा स्टेप आता है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन लगाने का मेरा फेवरेट तरीका है कि मैं 2 फिंगर रूल फॉलो करती हूँ, लेकिन वो 2 फिंगर रूल मैं तब फॉलो करती थी जब मैं छोटा वाला सैशे यूज़ करती थी। अभी मैं ये बड़ा वाला सैशे यूज़ कर रही हूँ जिसका नोज़ल जो है ना बड़ा है। आई कैन शो यू, देखिए इसका नोज़ल बहुत बड़ा है। तो इससे अगर मैं 2 फिंगर निकालूँ ना तो मैं भूत बन जाऊँगी, बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इसलिए मैं इस वाले सनस्क्रीन से सिर्फ 1 फिंगर सनस्क्रीन लेके अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। लेकिन जब मैं छोटा वाला सैशे यूज़ करती थी तो उसका नोज़ल छोटा था, तो मैं उससे 2 फिंगर लेके यूज़ करती थी। और इसकी जो फिनिशिंग है ना, एकदम मैट फिनिशिंग आती है, लगता है जैसे आपने थोड़ा सा मेकअप किया है, नेचुरल मेकअप। वो होता है ना नो मेकअप मेकअप लुक, वैसा दिखता है फेस। यू कैन सी माई फेस, आई डोंट डू मेकअप एट ऑल। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए कि मुझे आता नहीं है। ये 2 फिंगर और 1 फिंगर वाली चीज़ें ना ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि 2 फिंगर और 3 फिंगर सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ट्रेंड में चल चुका है। लेकिन जब आपके पास बड़ा सैशे है तो आप उतना ज़्यादा लेके क्या करेंगे, पूरे भूत बन जाएंगे और वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लेंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक्सेस प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद बोलेंगे कि ये वाइट कास्ट छोड़ रहा है। तो लिमिट में लगाओ, सही तरीके से लगाओ। अगर बड़ा सैशे है, बड़ा नोजल है, ज़्यादा निकल रहा है तो 1 फिंगर लो लिमिट में और फिर लगाओ। अब गाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि सनस्क्रीन सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसे रीअप्लाई भी करना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार सनस्क्रीन लगा रहे हो तो 2 से 3 घंटे के बाद उसका जो लेयर है वो फेड होने लगता है, उसका असर कम होने लगता है। तो अगर आप एक बार लगा के दिन भर धूप में घूम रहे हो तो यूवी रेज जो हैं वो आपके स्किन पर पेनिट्रेट कर सकते हैं और आपकी स्किन को हार्म कर सकते हैं। तो अगर आपने रीअप्लाई नहीं किया तो आपका एक बार सनस्क्रीन लगाना भी वेस्ट है। इसीलिए वापस से दिन में हर 2 घंटे या 3 घंटे पे रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत धूप वाले एरिया में हो तो आप हर 2 घंटे पे रीअप्लाई करो। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या ऑफिस में हो, शेड वाले एरिया में हो तो आप 3 घंटे पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो गलती से भी मत सोचना कि आज बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे रह रहे हैं तो सनस्क्रीन क्यों लगाना छोड़ देते हैं। भाई यूवी रेज आपके घर पे भी घुस सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं है कि आपका गेट नॉक करेगा, आप उसे नहीं आने देना चाहोगे तो वो नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, आपके खिड़की दरवाजे पूरे जगह से आपके घर पे लाइट आ रही है और साथ में यूवी रेज भी आ रहे हैं। तो अगर उससे बचना है तो आपको घर पे भी सनस्क्रीन लगाना है, नहीं तो स्किन ज़रूर डैमेज होगी। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या सन सेंसिटिव है या फिर बाहर जाने से परेशानी हो रही है तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए किसी हाल में नहीं। अगर आपकी स्किन अच्छी भी है तो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करिए, ये आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देगा। आपकी स्किन जल्दी एज नहीं करेगी, आपकी स्किन पे जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सन जो है, यूवी रेज जो है आपके स्किन को हार्म नहीं कर पाएगा, तो आपकी स्किन सेफ रहेगी। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो भी सनस्क्रीन लगाइए, सेंसिटिव नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है तो भी लगाइए, आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ओवरऑल गाइज ये जो सनस्क्रीन है एक्ने यूवी SPF 50 और ये एक जेल है, जेल बेस्ड सनस्क्रीन है। तो ये सनस्क्रीन जो है मेरी स्किन के लिए एक सेवियर बन चुका है और इस सनस्क्रीन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 1 साल का। और क्योंकि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है तो ट्रस्ट फैक्टर पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया और इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे तो अब तो इस पे मेरा भरोसा और भी बढ़ गया है। तो गाइज ना ये हैवी है, ना एक्ने फ्लेयर अप करता है और सेफ के साथ साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप भी अपने एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और सन सेंसिटिविटी पार हो चुकी है तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को बहुत हेल्प करेगा, मतलब बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करेगा और हेल्प भी करेगा। तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपनी सनस्क्रीन जर्नी ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए और भी ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स लेके आती रहूँगी। बहुत सारे DIY स्किन केयर शेयर करने वाली हूँ
और बहुत सारे स्किन केयर टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। तो आसानी से अगर आपको ग्लो अप चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे टिप्स मिलने वाले हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपनी स्किन को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ग्लोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।